नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में देखिए अपन लोग खास तौर से चर्चा करेंगे अमृतलाल नागर की एक रचना जोड़ी गई है कॉलेज व्याख्याता में, सौंदर्य की नदी नर्मदा। तो वो देखिए पूरी पुस्तक है, उसमें कुल परिच्छेद 27-28 के समथिंग हैं, लेकिन अपन यहाँ पर उसके सारांश के रूप में पढ़ेंगे। पूरी पुस्तक भी अगर अपन चाहें दिन के 2 परिच्छेद अगर पढ़ें तो 10-12 दिन में वो पूरी हो सकती है। तो इस वीडियो में अपन सौंदर्य की नदी नर्मदा का सारांश पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिएगा कि नर्मदा का जो जन्म है, उसके जन्म की कथा वो पुराणों की मोहमयी कुहेलिका से उभर कर हमारे सामने आती है। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस नदी का जो जन्म हो पुराणों से मिलता है अपन को, तो नर्मदा का। आगे बात समझ में। नर्मदा को शिव की तनया कहा है। पूछा जा सकता है कि शिव की तनया किसको कहा, या फिर नर्मदा को किसकी तनया कहा है, तो शिव की बेटी कहा है। तनया का मतलब बेटी। किसी अनादिकाल से यानी बहुत प्राचीन समय में भगवान जो शिव हैं वो पर्वत शिखर पर ध्यान में मगन थे। यानी भगवान शंकर हमेशा से पर्वतों में रहे हैं, उन्हें पर्वतों में रहना बहुत ही पसंद है, तो वो ध्यान में मगन बैठे हुए थे। उनके अनजाने ही किसी समय उनके नीलकंठ से नर्मदा हो निस्तृत हुई, यानी नर्मदा का जन्म हो गया उनके कंठों से। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है नर्मदा का जन्म किससे हुआ? भगवान शंकर के कंठों से। जन्म लेते ही वे भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गई, यानी उनकी बेटी ही उनके तपस्या में लीन हो गई थी नर्मदा। शिव ने जब नैन खोले तो असाधारण एक तपस्विनी को देख करके भगवान शंकर हैं वो भी क्या हो जाते हैं? चकित हो गए। यौवन दीप्त स्निग्ध स्निग्ध श्यामल ऋजु देह को तप के अनुशासन की स्वर्ण कठिन आभा ने जैसे कस करके बांध दिया। इस तरह से वो तपस्या में बैठी हुई थी। नेत्रों में बिजली कूंद रही थी, नर्मदा के नेत्रों में बिजली कूंद रही। ये देख करके भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दिया, तुम अमृतमय होगी, यानी तुम्हारा जो जल है वो अमृत के समान होगा। जो फल तीर्थवारी के आह्वान से होता है, यानी जो फल तीर्थ यात्रा करने पर मिलता है, लोग जो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं उनसे उनके पापों का नष्ट होता है, कष्ट जो फल मिलता है वो तुम्हारे मात्र दर्शनों से ही सुलभ हो जाएगा। यानी नर्मदा के दर्शन करने से मानो तीर्थ यात्रा पूरी हो गई है। तुम अपनी आकांक्षा के अनुरूप चिरकुमारी होगी, यानी काफ़ी लंबे समय तक तुम्हें जीवित रहोगी, ठीक है। मुझे तुम निरंतर अपने निकट ही पाओगे। भगवान शंकर कहते हैं कि मैं तुम्हारे नज़दीक ही रहूँगा, तुम मुझे निकट ही पाओगे। कलिकाल में तुम पतित पावनी गंगा के समान यानी समग्र महात्म्य की अधिकारिणी रहोगी। यहाँ पर अच्छा प्रश्न बनता है कि किस नदी को कलिकाल में गंगा के समान महात्म्य की अधिकारिणी बताया है? तो नर्मदा नदी को। विचित्र नहीं यदि ऐसी अद्वितीय पुण्योत्पा शिव की आनंद विधायिनी सार्थकनामा स्त्रोतस्विनी की परिक्रमा करने के लिए युग युग से पुण्यार्थी लालयित रहेंगे। इन काफ़ी युग बीत जाएंगे फिर भी तुम्हारी परिक्रमा करेंगे, वरना नदी की परिक्रमा बहुत कम लोग करते हैं, परंतु नर्मदा को ये वरदान प्राप्त है। और तो और किसी नदी की परिक्रमा नहीं की जाती है। नर्मदा तटवासी अमृतलाल जी जो हैं, जिन्होंने ये यात्रा वृत्तांत लिखा है, उन्होंने भी एक दिन अपने चिर संचित साध मिटाने की परम कामावासी बन करके निकल पड़े। परम कामावासी बन करके यानी लंबे समय तक निकल रहे। सौंदर्य की नदी नर्मदा उनकी इसी परिक्रमा का एक क्या है? आलेख है, एक यात्रा वृत्तांत है। किंतु यह कौन सी अदम्य प्रेरणा है जो निपट घरेलू स्वभाव में अमृतलाल को घर में स्थिर नहीं रहने देती, बार बार उन्हें घर से बाहर खींच लाती है? यह तो कोई सो के तफरीह नहीं, सरासर कष्ट संकुल पांव पैदल आपदाओं को आमंत्रित करने वाला भ्रमण से भी अधिक भटकाना है। समय सुयोग सुविधा पाते ही अमृतलाल घर से निकल पड़ते हैं और जहाँ छोड़ते हैं वहीं से अगली बार यात्रा है वो शुरू कर देते हैं। यानी एक बार घर से निकलते हैं और दूसरी बार अगर यहाँ पर यात्रा ख़त्म होती है तो यहाँ से दोबारा वो यात्रा अपनी शुरू कर देते हैं, ठीक है। छोड़ते हैं वहीं से दूसरी यात्रा शुरू कर देते हैं। कहते हैं लो माँ नर्मदा, लगाम तोड़वा करके मैं फिर से आ गया, यानी मुझ में जो लगाम थी वो तोड़ करके मैं फिर तुम्हारे सानिध्य में आ गया। रविंद्रनाथ जी ने भी अपने एक गीत में एक विशेषण के लिए तीन विशेषणों का प्रयोग किया है, साधक, प्रेमिक और पागल। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि
रविंद्रनाथ जी ने कौन सा विशेष्य है जिसके लिए 3 विशेषणों का प्रयोग किया है? तो ये नाम याद रखिएगा, साधक, प्रेमिक और पागल। इनमें शेष 2 को तो सदा ही समानार्थी माना गया है, परंतु तीसरा जो है वो भी एपाकंते के समान माना गया है। तीनों ही एक दूसरे का हाथ थाम करके ऐसे अंतर्मन भाव से चलते हैं मानो तीनों ही नहीं एक हो, यानी मानो 3 नहीं एक हो। अमृतलाल जी भी ऐसे ही अर्थ में नर्मदा के साधक हैं और उनकी इस साधना का मूल मंत्र यही शाश्वत 2.5 अक्षर का शब्द है, जिसकी बात कहते हैं कबीरदास कभी थकते नहीं हैं। ऐसे ही सबसे ऊंची सगाई अमृतलाल को नर्मदा से बांधे हुए, यानी नर्मदा नदी से उनका बहुत ही मोह है, बहुत प्रेम करते हैं वो। वे भरसक नर्मदा की उंगली पकड़कर चलते हैं। योग उन्हें सहन नहीं है, भले ही उससे 2.5 कोस का सफ़र 9 दिन में तय हो, चाहे वो धीरे धीरे कार्य करें, परंतु करते हैं। नर्मदा को वे देखते हैं, सुनते हैं, दिन में, रात में, सुबह, सांझ सवेरे। नर्मदा जैसी बहुरूपिणी नदी हमारे देश में दूजी नहीं है। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि नर्मदा के समान कौन सी नदी को नहीं बताया है? तो नर्मदा के समान दूसरी कोई नदी नहीं है। ठीक है। अभी सुगंभीर प्रशांत दूजे क्षण चपल मुखरा, अभी शैलज्जा तो अभी सै प्रतिभा, कीड़ा कौतुक से तो उसे वीरती ही नहीं किया जा सकता है। वीरित मतलब अलग। प्रपातों की सृष्टि करना तो नदी नर्मदा से सीखे। अमृतलाल करें तो भी क्या, वे जब घर लौटते हैं तब अगली परिक्रमा को वे स्वप्न में देखते हैं। घर मानो उनके लिए रैन बसेरा हो गया है और उनके मन की जो गढ़न शिल्पी, उनके मन में एक गढ़न शिल्पी का स्वप्न वो अपने ही मन में क्या है देखते हैं। और शिल्पी अदरसल बेघर होता है, संभवतः इसलिए परम शिल्पी को अनिकेतन कहा गया। अनिकेतन यानी जिसका घर निश्चित ना हो। फिर अमृतलाल ने तो शिल्प की जो शिक्षा है वो शांति निकेतन के कला भवन में विधिवत आचार्य नंदलाल जी वसु से पाई है। यहाँ पर अच्छा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि अमृतलाल नागर जी ने शिल्प की शिक्षा कहाँ से पाई है? शांति निकेतन के कला भवन से पाई है, नंदलाल जी वसु से। शिल्प की साधना करते करते अमृतलाल जी जो हैं उन्होंने भाषा को किस प्रकार से साथ लिया है, एक रहस्य है। अवश्य ही वे कोई भारी भरकम भ्रमण वृत्तांत लिखने नहीं बैठे। उनकी गायकी ध्रुपद की नहीं है, लोकगीत की है। इसमें मनुष्य के सुख दुख, उतार चढ़ाव, धूप छाएं कब आते हैं और कब चले जाते हैं, आहट ही नहीं मिली है। यह है सहज भाषा की सिद्ध हुई है, जिसे सजने संवारने का न आग्रह होता न प्रयोजन। वे कहते हैं जब कोलाहल ही नहीं रहता है, कलरव तभी सुनाई देता है। उनका विश्वास ये है कि हर भाषा में कुछ शब्द अश्वमेध यज्ञ के घोड़े की तरह होते हैं, यानी अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसकी तरह होते हैं हर भाषा में शब्द। सीमाओं को वे नहीं मानते, उन्हें रोकना आसान नहीं। रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति आदि अमृतलाल के निकट बिन बुलाए चले आते हैं। उसने आदिवासी नारी को देखा है, वह तुरंत समझ लेगा कि बेगा स्त्रियों के शरीर किस प्रकार से गुदनों से छलक रहे हैं। बेगा यानी आदिवासी स्त्रियों के। कृष्ण पक्ष का 14 का जो है चांद कैसा दिखाई दे रहा है? अमृतलाल कहते हैं कि घिस जाने पर बचा हुआ जो चंदन के टुकड़े की तरह है, अथवा शिलाओं से मंडित और झाड़ियों से आच्छादित इस विशाल किनारे से सट करके बहती जो नर्मदा ऐसे लग रही थी मानो कि भगवान शिव की गोद में पार्वती सो रही हो, ऐसे वो नर्मदा बह रही थी। नदी के अर्धचंद्राकार घुमाव में अवस्थित नगरी को देख करके अमृतलाल कहते हैं मंडला मानो नर्मदा के कर्णकुंडल में बसा हो। मंडला एक जगह का नाम है मध्य प्रदेश में, कि मंडला मानो नर्मदा नदी के कर्णकुंडल में बसा हुआ है। और ये रही अत्युक्ति। हवा इतनी गर्म हो गई थी कि लगता है एक छोटी सी चिंगारी अगर डाल दें तो हवा आगे पकड़ लेगी, यानी लू चल रही थी। उक्ति को सुक्ति बनते ही देर नहीं लगती है। प्रेम का दीपक मुश्किल से जलता है, ईर्ष्या की आग है वो आसानी से सुलग जाती है। अमृतलाल स्वभाव से विनोदी प्रवृत्ति के थे, क्योंकि साहित्यकार होता है वो विनोदी प्रवृत्ति का होता है, पर विनोद को कभी कभी व्यंग्य का बाना भी पहनना पड़ता है। जब गुमान को खेद होता है कि परिकंपावासी अपनी जमीन जायदाद के तुच्छ झगड़े को
यहाँ समुद्र तक ले आते हैं। जब अमृतलाल चकित नहीं होते, कहते हैं, तुम समुद्र की कहते हो, आदमी जल्द ही इन झगड़ों को अंतरिक्ष में ले जाएगा। झगड़ों के लिए धरती पर अब छोटी पड़ रही है, यानी धरती पर जगह नहीं है, धरती छोटी पड़ रही है, झगड़े अब आसमान में सुलझाए जाएंगे। और एक छोटा सा उपहार डाक सेवा विभाग के लिए रहा है। श्रद्धालु जब नर्मदा में दीपक प्रवाहित करते हैं तब उनमें से कुछ दूर तक जाते हैं, यानी कुछ दीपक तो कुछ दूरी पर जाते हैं, तो कुछ थोड़ी दूर जा करके डूब जाते हैं या फिर बुझ जाते हैं। डाक में पत्थर छोड़ते समय मेरे मन में भी, यानी जैसे दीपक को छोड़ते हैं वो डूब जाते हैं, उसी प्रकार लेखक कहता है कि डाक में पत्थर छोड़ते समय मेरे मन में भी थोड़ा बहुत यही भाव रहता है। पता नहीं इनमें से कितने हैं वो मंजिल तक पहुंचेंगे और कितने हैं वो बीच में ही दमें तोड़ देंगे। इसीलिए पत्थर छोड़ते समय मैं प्रार्थना अवश्य करता हूँ, जाओ वत्स, तुम्हारी यात्रा शुभ हो, तुम अपने गंतव्य तक पहुँचो, रास्ते में अवश्य विलम्ब ना हो, डाक के देवता तुम्हारी रक्षा करें। नदी नाव संजोग से न जाने कितने लोगों के साथ अमृतलाल का परिचय होता है, जिनके अविस्मरणीय शब्द चित्र जो हैं उन्होंने अपने सदी हुई कलम से आंक दिया गया है। अमृतलाल नागर का जो शब्द चित्र और रेखा चित्र बहुत ही घनिष्ठ और सजातीय हैं। रेखा चित्र पुस्तक की सजा नहीं पसंद है, वे अनुभव और अनुभूति के क्षणों को जीती जागती धरोहर के रूप में संरक्षित किए हुए हैं। समय जैसे उनके लिए रुक सा गया हो, पर अपने हृदय की धड़कन के साथ में नर्मदा के घाटों के चित्र देखे हैं। उनमें चढ़ते उतरने वालों की पद ध्वनियाँ भी उनकी सुनाई देती हैं। कूटने वालों के हाथ का मूसल ऊपर उठ कर के बस अब अगले क्षण ही नीचे उतर आने वाला है। यही बात ढोलक पर पड़ने वाली थापों की होती है। नृत्य के दृश्यों का तो कहना ही क्या है। इसमें देह का बांकपन, हाथों की मुद्रा, पाँवों की थिरकन एक दूसरे में घुल मिल जाती है। और तनिक बोझ सिर पर संभाले हुए चलने वाली उन दो नारियों को देखें कि किस भांति वे अपनी देह को, सिर के बोझ को और लपक करके चलने की गति को संतुलित किए हुए है। ऐसे ही संतुलन का दृश्य आप नदियां पार करने वाली टोली के रेखा चित्र में देख पाएंगे। इनमें कुछ पांव ठीक सीधे हुए हैं तो कुछ पांव हो भय से डगमगा रहे हैं और शब्द दिल धड़क रहा है। दही या फिर मट्ठा बाने वाली नारी, आग तापते हुए तीन वृद्ध अथवा भजन कीर्तन सुनने में मग्न पांच परकंपवासी, ये सब ऐसे ही सुपरिचित दृश्य हैं जो मन को बरबस मुदित करते हैं। नर्मदा के नाते ये सभी मानो अमृतलाल के कुछ अपने हैं। नाते सबे राम के मनियत सुहृदय सुवेशा जहाँ लो। वस्तुतः सभी चित्रों में यही विशेषता उनमें बनी हुई है। पथ प्रांतर और वन वनांतर की लगभग 1800 किलोमीटर लंबी पदयात्रा अमृतलाल कर चुके हैं, पर उन्हें खेद है कि नर्मदा के समग्र रूप के दर्शन उन्होंने नहीं किए, न चातुर्मास किया, न परिक्रमा के सारे नियमों का पालन किया और न परिक्रमा पूरी की। तथापि उन्होंने जो कुछ भी देखा, सुना, जाना, बूझा अतुलनीय है। उनकी पदयात्रा के साथ एक अंतरयात्रा भी चलती रहती है, जो भले ही समाप्त न हुई हो और अपने आप में पूरी है। उस पर इसमें पूर्णता की अदृश्य मुहर लगी हुई है। ओस के कणों में जितना भी आकाश प्रतिबिंबित होता है वह आकाश ही है, आकाश छोड़ दूजा कुछ नहीं, इसलिए अपने आप में पूरा है। तथापि यदि अमृतलाल के अंतर में किसी कोने में अतृप्त बनी हुई है तो वहाँ पर रहने का अधिकार है। जन्म अवधि हम रूप निहारू नैन तिरपत भेल। इस प्रकार से देखिए, ये जो सौंदर्य की नदी नर्मदा है उसका सारांश अपन ने पढ़ा है। आप कहानी, निबंध वगैरह जो कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। करीब करीब पाठ्यक्रम मैंने जो नया जोड़ा है वो करवा दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।